उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधानसभा एमएलसी के चुनाव पर है। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। पूर्वांचल में कई सीटों पर सीधी तो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। एमएलसी चुनाव में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे बाहुबलियों के करीबी और रिश्तेदारों के चुनावी मैदान में उतरने से लड़ाई रोचक हो गई है। आजमगढ़ से लेकर वाराणसी और प्रतापगढ़ तक बीजेपी के लिए अपने ही बागी नेता सरदर्द बने हुए हैं, जो अपने अपने करीबियों की जीत तय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वाराणसी, चंदौली, भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर बीजेपी से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका का वही पार्टी फहराया जाता है। लेकिन वाराणसी में माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी के उतरने से बीजेपी उम्मीदवार की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह से यह है कि 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। ब्रजेश सिंह के सियासी वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आजमगढ़ मऊ सीट पर बीजेपी के लिए अपने ही पार्टी के नेता यानी कि जो पूर्व नेता हैं उससे दर्द बन गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुणाकांत यादव को उतारा है, तो बीजेपी नेता और एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रम सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। सपा से मौजूदा एमएलसी राकेश कुमार यादव ताल ठोक रहे हैं। विक्रांत सिंह के मैदान में आने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यशवंत सिंह का अपना सियासी आधार है। ऐसे में पहले लग रहा था कि विक्रांत पर्चा वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके चलते बीजेपी ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। प्रतापगढ़ की स्थानीय निकाय विधानसभा परिषद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है, इसके बारे में समझिए। बीजेपी से पूर्व विधायक हरिप्रीत सिंह मैदान में हैं, तो सपा से विजय बहादुर यादव और अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया जनसत्ता पार्टी से ताल ठोक रखी है। अक्षय प्रताप बाहुबली नेता व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के रिश्तेदार हैं। राजा भैया इस सीट पर अक्षय प्रताप को जिताने की पूरी ताकत झोंक रखी है, जिससे बीजेपी के लिए प्रतापगढ़ सीट पर अपने एमएलसी को बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से कई बार एमएलसी रह चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए सीट जीतना उतना आसान नहीं दिख रहा है। इसके पहले बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में राजा भैया मात दे चुके हैं। गाजीपुर के विधानसभा परिषद सदस्य सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के खिलाफ सपा के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने भले ही अपना पर्चा वापस ले लिया हो, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार मदन यादव चुनौती दे रहे हैं। मदन यादव गाजीपुर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन जिसके चलते काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में सपा ने भी मदन यादव को अपना समर्थन दे रखा है और जिताने के लिए विधायक ओम प्रकाश सिंह से लेकर मुख्तार अंसारी परिवार ने अपना समर्थन दिया है। इसके चलते बीजेपी के लिए निर्दलीय मदन यादव अब सपा के समर्थित प्रत्याशी बन गए हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।